बड़ी खबर आपको तेलंगाना से बता दें, जहां के भद्राद्री कोठागुडेम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कमांडर लचन्ना समेत 6 नक्सली ढेर हो गए और फायरिंग में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो देखिए, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो है वो मुठभेड़ हुई है। बीते दिनों हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। 9 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए थे, लेकिन अब तेलंगाना के भद्राद्री में 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इस मुठभेड़ में जो नक्सली कमांडर है लचन्ना, वो भी ढेर बताया जा रहा है। उसके साथ 6 नक्सली ढेर हुए, लेकिन फायरिंग में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। तो जिस तरह से लाल आतंक पर प्रहार छत्तीसगढ़ में जारी है, वैसे ही तेलंगाना, झारखंड, हर जगह लाल आतंक पर प्रहार जारी है। और एक ये खबर निकलकर तेलंगाना से सामने आई, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें 6 नक्सली ढेर हो गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ युकेश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। युकेश, ऐसा बताया जा रहा है कि लचन्ना पहले छत्तीसगढ़ में एक्टिव था, लेकिन यहां पर लगातार सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो नक्सलियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के बाद वो भागकर तेलंगाना में छुपा हुआ था और आज जो है मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी? प्रतिज्ञा, जिस तरह से बीते 6-7 महीनों का कालखंड हम देखते हैं, तो इन 6-7 महीनों में अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग मुठभेड़ों में नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने काफ़ी बड़े नुकसान पहुंचाए हैं। और कुछ समय का गैप हो जाता है, उसके बाद दोबारा अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, यहाँ पर अफसरों की बैठक लेते हैं, अलग अलग राज्यों के जो गृह मंत्री हैं उनसे बात करते हैं, अलग अलग राज्यों के जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। एक बड़ी बैठक में ये निर्णय लिया जाता है। उसके बाद वो प्रेस के सामने आकर एक बयान देते हैं कि 2026 तक किसी भी सूरत हाल में नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। उनके जाते ही दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में बीहड़ जंगलों में जो है, अभी परसों की घटना है, ये 3 तारीख की घटना है, जिसमें 9 माओवादियों को मार गिराया गया। उसके बाद आज की खबर निकल कर आ रही है कि तेलंगाना में भद्राद्री के जंगलों में जो है एक माओवादी, जो यहाँ का मनगुर एरिया कमेटी का जो सचिव था, वो बीते कुछ समय से उस इलाके में सक्रिय था। हो सकता है, बहुत बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों को ये नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, तब अपनी जमीन तलाशने के लिए या फिर सुरक्षित ठिकाना ढूंढने के लिए नक्सलियों का ये दल उस इलाके में सक्रिय रहा बीते कुछ समय से। लेकिन तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स को जब ये जानकारी मिलती है, तब वे उन नक्सलियों को घेरते हैं। उसके बाद उन पर जब अटैक करते हैं, इस अटैक में 6 जो माओवादी हैं वो मारे जाते हैं। और उस दलम का जो कमांडर है, जो मनगुरी एरिया कमेटी का जो सचिव है लचन्ना, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो मारा जाता है। यानी कि ये बात साफ होती जा रही है, धीरे धीरे ये पिक्चर साफ होता जा रहा है कि माओवादियों को अब किसी भी कीमत पर जो है बख्शा नहीं जाएगा। इनका सफाया यानी कि अब ये साफ हो चुका है इन खबरों के जरिए, ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जो नक्सली हैं उन्हें किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। या तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या तो इसी तरह का अभियान चलाकर उनका सफाया कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया युकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका।